हुक्मरानों की वजह से हमारी आर्मी या जो जो इदारे आप लबस लगाएं इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की हमारी क्या पूरे पाकिस्तान की एक कुत्ते जैसी इज्जत है। के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं 4 दिन के जो विजिट है गवर्नमेंट विजिट पे यानी कि सरकारी दौरे के ऊपर जो है पूरी फैमिली के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं चाइना। ये है कि हमें सबको मिलके उनके लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए, जो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। मिलजुल के कुछ पॉइंट्स पे हम मिलें और जाके उनके लिए कुछ एहतजाज करें जो उधर जुल्म हो रहा है। आवान साहब हैं जी। कौन है ये? यकीनन नवाज शरीफ के सन इन लॉ हैं और मरियम नवाज साहिबा के हस्बैंड हैं और PMLN से इनका ताल्लुक़ है। इनकी एक स्पीच आई है और स्पीच में ये बोल क्या रहे हैं वो आपको बताना चाहूँगा और बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे लगी। क्लिप आपको सुनवाते हैं कि साहब लोग क्या फरमा रहे हैं, तो ये ज़रा आप सुनिए। जिल्लत का सामना है, जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। खुद आप फौज में रहे हैं, वहाँ से फिर आपने रिटायरमेंट ली। नवाज शरीफ के आप मिलिट्री सेक्रेटरी थे, फिर मरियम नवाज साहिबा से आपकी शादी हो गई और खैर सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद आप काफ़ी दफ़ा MNA बने PMLN के टिकट के ऊपर और खैर उसके बाद क्या हुआ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो आप ये बात कर रहे हैं, किस किस्म का जिहाद आप करेंगे? आप क्या घोड़ों पे बैठ के, ऊँटों पे बैठ के, तलवारें लेके क्या करना चाहेंगे? और जहाँ तक बात है ग़ज़वा-ए हिंद की, तो ग़ज़वा-ए हिंद में कहाँ हिंदुस्तान में जाके आप जंग लड़ेंगे? अगर आपका ये ख़्याल है तो वो मिर्ज़ा साहब एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि भई आज की जंग तलवारों की जंग नहीं, आज की जंग बटन की जंग है। कैप्टन सफदर साहब और मरियम नवाज साहिबा की जो है वो लव मैरिज है और कहा यही जाता है कि नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं थे और अब कैप्टन सफदर जिस किस्म की हरकतें करते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, वो देख के मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ठीक थे और उस वक्त उन्हें यकीनन अपनी बेटी को मना करना चाहिए था कि इस तरह के आदमी से शादी ना करो। अभी तक उनका वही हाल है, कैप्टन सफदर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं और अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए कुछ भी कह जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि जिसका ससुर नवाज शरीफ हो यानी कि नवाज शरीफ साहब जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो ज़ाहिर है कि उनके दामाद को कोई फिलहाल पूछ नहीं रहा, ना अभी पूछा, ना पहले कभी किसी ने पूछा। तो इसी वजह से कैप्टन सफदर ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब को की वाह-वाह हो या तारीफ हो, उल्टा बुरा भला ही कहा जाता है। जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, आपको पता है ना, पाव-पाव के तो अलग हैं, एक बड़ा एटम बम भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनका कहना था कि वो एटम बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरे जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका है। मतलब ये कि जो चाहे आके किसी के सर पे मार के फोड़ ले। ये शायद कैप्टन सफदर कहना चाह रहे थे और उनका यही कहना था कि वो इस्लामिक बॉम्ब है और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि जितनी इस्लामिक कंट्री हैं उन सब के लिए एटम बम जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है और इसी किस्म की फजूल की बातें वो अपनी इस रैली में करते दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं 4 दिन के जो विजिट है गवर्नमेंट विजिट पे यानी कि सरकारी दौरे के ऊपर जो है पूरी फैमिली के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं चाइना। और ये देखिए चाइना जाते हुए सर आगे देखिए सीढ़ियां हैं, गिर ना पड़े। पिक्चर बन जाएगी, टेंशन मत लें। चाइना में वो सी पैक 2, जी हाँ, सी पैक 2 के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जी ये भी बात की जाएगी कि ML1 पर और जो एक ट्रेन प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की जा रही है चाइना के साथ मिलकर, उस पर बात करेंगे जो कि कराची से
पेशावर तक एक फास्ट ट्रैक बनाने की बात की जा रही है, और ये है कि जी ट्रेन उस पे फास्ट ट्रैक जो है वो ट्रेन बनाई जाएगी, और जाहिर है कि चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसके बाद हम मजीद उसको जो है मामू बनाएंगे या टोपी ड्रामा करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी सी पैक जो फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, उस प्रोजेक्ट का जो हाल हुआ है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के आगे है, बल्कि वो पूरे के पूरे दुनिया के सामने है कि क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल हम एक बार फिर चाइना के दर पर हैं, और तो हमें पता चला था कि हम $60 अरब चाइनीज इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। वो तो $60 अरब कोई नहीं आया, $25 अरब आया है, जो कि चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है। और 2013-14 में पाकिस्तान ने जो टोटल कर्जा चाइना का देना था, वो तो कोई $3-4 अरब देना था। आज हमने जारी बात है वो कर्जा कोई $30 अरब से ज़्यादा का देना है। और हमारे जो क्या नाम है उनका वज़ीर ख़ारजा साहब, वो कहते हैं ये बेसिकली जो है ना, ये दिस इज़ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कैसा अच्छा लफ्ज़ उन्होंने निकाला है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें चाइना के अलावा बुलाता कोई नहीं है। नोबडी इनवाइट्स अस अदर देन चाइनीज़। अभी हाल ही में इंडिया के अंदर आर्मी चीफ्स की एक मुलाकात हुई पाकिस्तान बाहर। G20 में इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों का एज ऑब्जर्वर बुलाया पाकिस्तान बाहर, सार्क से पाकिस्तान बाहर। G77 की कोई वैल्यू नहीं है। SCO एक प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, लेकिन जारी बात है उसके अपने वो एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका गो के इंडिया हिस्सा है, लेकिन समहाउ ये एक चीज़ तो है। क्या लगता है कि पावर में कौन ज्यादा है, हम ज्यादा पावरफुल हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम मुसलमान बन जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया कुछ नहीं है। लेकिन जिस कदर हम लोग बिजाई के अंदर उतर चुके हैं, हम कुछ भी नहीं। अभी के पावर बताएं। मैच हुआ, मैच क्रिकेट मैच हुआ, हमारा कोई अदारा आप ये सोचे कि बगैर एक टट्टू के अलावा क्या साबित हो रहा है। आपने ये पूछना है, आप जाएं किसी बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क के वकार देखें, क्या हमारा मुल्क, हमारा मजहब इसका बोले हमारी बाहर इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी, एक कुत्ते जैसी, इंडियन से ज्यादा, कुत्ते से कम। आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी कम है हम लोग। अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। मैं 14 साल अरबों में रह के आया हूँ मेरे दोस्त। अच्छा, आप एक बात देखें, क्या अयूब खान जब अमेरिका गया था तो उसके इस्तकबाल के लिए कौन आया था, आपको पता है? कौन आया था? आपसे पूछ रहा हूँ मैंने। बताएंगे। आप वज़ीर आज़म, आज मुझे बताएं, जो हमारे ये कुत्ते जाते हैं भीख मांगने के लिए, इनके लिए कौन आते हैं? आप मुशीर आते हैं, चपरासी। हाँ वही भाई। क्या हमारा मज़हब, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह ने हर कुछ दिया हुआ है, क्या इसका बोले हमारी वाम इसका बोले? ये हुक्मरानों के बच्चे हैं, आपके हमारे बच्चे क्या कुत्तों के बच्चे हैं? क्या है ये? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उनका जो बाइडेन के साथ साथ पूरी के पूरी डिफेंस आर्मी भी आ जाती है। डिफेंस मिनिस्टर क्या, उनका फॉरेन मिनिस्टर क्या, सारे आके रेड कारपेट बिछाकर उनका इस्तकबाल कर। मौत और जिंदगी अलग। किसी जर्नैल के आप सिर्फ करेंसी अकाउंट देख लें, किसी मिनिस्टर के देख लें, किसी चीफ जस्टिस के देख लें, किसी अदारे के देख लें, अगर एक गरीब जाता है उसको धक्का मारा जाता है। ये हमारा मजहब हमको सिखाता है, ये हमारा मुल्क है, ये हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। क्या है ये? कख नहीं है। तो क्या अरबी हमारी इज्जत नहीं करते? हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है। वो मुसलमान है लेकिन हम बेकारी हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं। अरे हुक्मरानों की वजह से हमारी आर्मी या जो इदारे आप लफ्ज़ लगाएं, इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की, हमारी क्या पूरे पाकिस्तान की एक कुत्ते जैसी इज्जत है।